सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियाँ। ये ठीक ही नहीं होते, खांसी, सीने में तकलीफ, बच्चे बड़े सभी बीमार हैं। साफिर याद सोहेल के मुताबिक राशिद अली एक बाल्टी में सैलाबी पानी लाते और अपनी 8 बरस की भांजी के सर और पाँव पर डाल रहे थे। बच्ची कपकपा रही थी। राशिद और उनकी भांजी के इर्द गिर्द ही जमीन और बेंचों पर मुतादिद मरीज और भी मौजूद थे, जिनमें से अक्सर को ड्रिप लगी हुई थी। मरीजों को लगी ये ड्रिप्स दीवार में लगी हुई कीलों और बिजली के तारों के साथ बांधी गई थी, क्योंकि ड्रिप स्टैंड्स मौजूद नहीं थे। ये मंजर है 2 कमरों पर मुश्तमिल एक निजी क्लिनिक का, जो सिंध के जिला दादू के करीब वाक़े जिंडन मोरी गाँव का है। इस क्लिनिक के आसपास सैलाब मुतासरीन खैमों या साहिबान के नीचे बैठे हुए थे, जबकि सामने कश्तियां खड़ी थीं जो लोगों को जोही और दीगर इलाकों में लेकर जा रही थीं, जो हालिया सैलाब की वजह से ज़ेर आब आ चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा में बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिशों से आने वाली तबाहकुन सैलाब से 528 बच्चों समेत 1500 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक और तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चे मुतासिर हुए हैं। राशिद अली का ताल्लुक अल बचायो गाँव से है, जो इस वक्त ज़ेर आब है। निजी क्लिनिक के बाहर अपनी भतीजी पर पानी डालते हुए उन्होंने बताया कि इसको बुखार हो रहा है और ठंड भी महसूस कर रही है। बच्ची को इंजेक्शन नहीं लग सकता, लिहाजा पानी डालकर वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका बुखार कम हो ताकि इसको इंजेक्शन लग पाए और रिलीफ मिले। उनका कहना है कि एक के बाद एक घर का फर्द बीमार हो रहा है। परसों भांजा ठीक नहीं था और आज भतीजी को लेकर आया हूँ। जब से सैलाब आया मच्छर बहुत हो गए हैं, सब बंदों को ऐसा ही बुखार होता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। कल भी एक टीम आई थी, लेकिन काबिल इत्मीनान इलाज नहीं होता। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 1-2 घंटे के लिए कैंप लगता है और वो फिर चले जाते हैं। मकामी डॉक्टर तो फैमिली डॉक्टर होते हैं, यहाँ रहते हैं, इन्हें बच्चे को दिखाते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। सैलाब से मुतासरा सिंध के तमाम अजला में सैलाबी पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू फैल रहे हैं। दादू के सिविल अस्पताल में मरीजों की आमद में इस कदर इजाफा हुआ है कि मरीजों को संभालना अब डॉक्टरों और दस्तयाब तिबी अमले के लिए दुश्वार हो चुका है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल करीम मीरानी के मुताबिक उनकी हर ओपीडी 5 से 8 हज़ार तक पड़ गई है। टेस्टिंग में 50% मलेरिया और एक डॉक्टर हजार मरीज देख रहा है। इनके मुताबिक दादू जिले की 3 तहसीलें खैरपुर, नाथन, मेड़, जोही, भान, सैयदाबाद सैलाब और बारिश से मुतासरीन में से अक्सरियत ने दादू में पनाह ले रखी है। इनमें गैस्ट्रो, टाइफाइड, जिल्दी अमराज और मलेरिया आम है, बल्कि मलेरिया तो चैलेंज बन चुका है। हर जगह बच्चों की तादाद ज्यादा नजर आती है। औसतन एक जोड़े के कम से कम भी 5 से 6 बच्चियां 16-17 साल की उम्र की भी माँ है, तो 40, 45 और 50 साल की उम्र की भी माएँ हैं। पीने के साफ पानी का इंतजाम ना होने की वजह से बच्चे डायरिया और हैजे का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में से कुछ ने जिस्म पर कुछ नहीं पहना हुआ था तो कुछ बेलिबास था। इनकी एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार भी नजर आती है। सरकारी तालीमी इदारे में कायम कैंप हो, खैमा या सड़क पर मौजूद मुतासिरीन, हर किसी के पास खाने की शिकायत मौजूद थी कि वो हर वक्त चावल नहीं खा सकते और अपने बच्चों को क्या दें। दादू जोही रोड पर कॉलेज में वाक़े कैंप के बाहर चारपाई पर सिमी अपने 4 बच्चों के साथ मौजूद थी। उनका 10 वर्ष का भाई दोपहर 1 बजे की गर्मी में भी कंबल ओढ़े लेटा था और सुकड़ने के बावजूद इसके कपकपाते हुए पाँव नजर आ रहे थे। समी ने बताया कि उसके छोटे भाई समेत 5 बच्चे बुखार, साल और खांसी में मुब्तला हैं। उन्होंने गोद में 1.5 साल के बेटे को उठा रखा था, जो मुसलसल रोता रहा। उसके सामने एक प्लेट में सुर्ख मिर्चों के साथ शोरबे वाला सालन मौजूद था, जिसमें चंद टुकड़े आलू के भी नजर आ रहे थे। बच्चों की तरफ इशारा करते हुए समी ने सराइकी जबान में कहा कि ये ठीक ही नहीं होते, खांसी, सीने में तकलीफ, ये छोटे बच्चे और बड़े सभी बीमार हैं। डॉक्टर को दिखाया लेकिन आराम नहीं आ रहा। हमें तो खाना भी नहीं मिल रहा, बल्कि अपना ही पका रहे हैं। अब हम खाने का बंदोबस्त करें या डॉक्टर का इंतजार? हम गरीब लोग कहाँ जाएं? समी की रिहाइश खैरपुर नाथन शाह में थी, जहाँ से 20 रोज कबल वो यहाँ कैंप में मुंतकिल हुए थे। इस कैंप में एक डॉक्टर मौजूद थे, जिनके पास मुतादिद गैर मारूफ सिरप और दीगर अद्वियात मौजूद थी। यहाँ ना स्टेथोस्कोप है, ना ब्लड प्रेशर चेक करने का आला और ना बच्चों का वजन करने की कोई मशीन मौजूद थी। यहाँ डॉक्टर से मैंने पूछा कि मरीज शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें फायदा नहीं पहुँच रहा, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा वो अद्वियात दे रहे हैं, लोग बार बार आते हैं, वो बार बार दवा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 2000 के करीब सेहत के मराकज़ जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इनमें खैरपुर, नाथन समेत निस्फ दर्जन मराकज़ दादू के भी शामिल हैं। दादू, जामशोरो समेत सिंध के तमाम मुतासरा इलाकों में इस वक्त महकमा सेहत के अलावा गैर सरकारी तंजीमों ने भी मेडिकल कैंप लगाए हैं। दादू के सियालबंद पर भी एक मेडिकल कैंप मौजूद था, जिसमें लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद थी। यहाँ डेस्क पर नामवर कंपनियों की अद्वियात के साथ मलेरिया के रैपिड टेस्ट की सहूलत भी दस्तयाब
आती है। तमाम सहूलियात महकमा सेहत के सिर्फ इसी कैंप में नजर आई। इस इलाके के आसपास भी मुतासरीन के कैंप वाक़ थे। महकमा सेहत दादू के जिला ऑफिसर डॉक्टर अहमद अली समेजो ने तस्लीम किया कि खवातीन और बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत है और इसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फराहम किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक मच्छर बहुत हो गए हैं, स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। लोगों की एक बड़ी तादाद बेघर है। पूरे ज़िले में सफाई सुथराई की सूरत हाल ठीक नहीं, ताहम गैस्ट्रो पर काबू पा लिया गया है। सिंध में कई इलाके इस वक्त भी ज़ेर आब हैं। इन इलाकों के आसपास की आबादी में जिल्द के अमराज भी फैले हुए हैं। हर कैंप में ऐसे बच्चे नजर आते हैं जिनके जिस्म और चेहरे पर दाने हैं। दादू बाईपास के करीब इंडस हाईवे पर सड़क के किनारे शेल्टर में मौजूद मोहम्मद बख्श खैरपुर नाथन शाह के इलाके गोजो से आए थे। इनकी 2 साला बेटी का चेहरा दानों की वजह से सुर्ख था, जबकि 4 साल का बेटा भी पीठ पर दानों के बायस परेशान था। मोहम्मद बख्श ने बताया कि बच्चों को जल्दी अमराज पानी की वजह से हुए हैं। वो सैलाबी पानी से निकल कर आए हैं। बच्चों को वे डॉक्टर के पास लेकर गए थे लेकिन दवाई नहीं लग रही। हुकूमती आदाद शुमार से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद को रिलीफ और शेल्टर की सहूलत दस्तियाब नहीं और वो सड़कों पर मौजूद हैं। सिंध के महकमा आफात के मुताबिक सिंध में 72 लाख से ज्यादा आबादी हालिया बारिशों से बेघर हुई है। इनमें से सिर्फ 6.5 लाख से ज्यादा अफराद सरकारी कैंपों में हैं, जबकि 2.25 लाख से ज्यादा खैमे फराहम किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया कि पानी कम होने और निकासी में 5 से 6 माह लग सकते हैं, जबकि WHO मुतनब्बे कर चुका है कि बढ़ते हुए अमराज एक और बहरानी सूरत हाल को जन्म दे सकते हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।